अफसान सुने सर, ज़्यादा नहीं, 4 मिनट ना। हाँ हाँ तो सरकार के निर्देश के मुताबिक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं विद्यालयों में। जो उसके लिए विवरणी है या उसके लिए तिथि जो तय की गई है वो 28 से शुरू होती है और 2 अक्टूबर तक जाती है। 28 की बैठक में 28 की जो तिथि तय है उसमें 2 काम करने हैं। पहला काम था शिक्षकों के साथ बैठक, विषय था नई तालीम। दूसरा काम था बच्चों के साथ कृषि दर्शन। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज यहाँ खेतों तक पहुँचे। कृषि दर्शन कृषि खेती को कहते हैं आम चलन की भाषा। अब खेती कौन करता है? किसान करता है। किसान को कृषक भी बोला जाता है। और तुमको पता होगा कि भारत एक लंबे समय से कृषि प्रधान देश रहा है और भारत का जो सकल उत्पाद है या जो सकल आय है उसमें कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। उसी में से कई ये समयानुसार कई तरह की फसलें बोई जाती हैं। अभी जहाँ खड़े हैं ये सितंबर महीना, ये धान के खेत। और तुमको पता ही होगा कि फसल की जब बात करते हैं तो फसल को 3 वर्गों में बांटा जाता है। एक है अनाज, दूसरा दालें और तीसरा तेल, है ना। तो अनाज में धान की फसल है जो लगी है ना, और दालें जो आप सबों को मिलती है, और सब्जियां भी फसल में आती हैं। तो अभी फिलहाल जो समय है, इस समय में कहने का मतलब बरसात के मौसम में जो खेती होती है उस खेती में से धान की खेती है। और इसमें मुख्यतः धान, मकई, मड़ुआ, है ना, गोंदली, कोदो, इनको सावा और चौलाई भी बोला जाता है। सावा और चौलाई भी, इन सारी चीज़ों की खेती होती है और इनको कहा जाता है खरीफ फसल। जाड़े के समय में जो फसल होती है उनको खरीफ फसल कहा जाता है। और गर्मी के समय में या जब जैसे जाड़ा आने लगता है और उसकी बुआई होती है और वसंत के आगमन तक उसकी कटाई होने लगती है, वैसी फसलों को रबी फसल, ठीक है। तो आए दिन विज्ञान के उन्नति से अब गर्मी के दिनों में भी, रबी के समय में भी धान की खेती होने लगी है ना। लेकिन मुख्यतः फसलों को भारत के भौगोलिक और जलवायु के मुताबिक जो बांटा गया है वो 2 ही तरह की फसल मानी जाती है, रबी और खरीफ, ठीक है। उन्हीं खरीफ फसलों में धान है। आपको एक जानकारी दे दूँ कि भारत में अभी आए दिन जो बहुत सारे किस्म के नए नए धान के बीज आए हैं, इसमें एक सिद्धांत है बीज के चयन का, उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। और आपको आश्चर्य होगा जान करके कि आपके हिंदुस्तान में धान की 15,000 प्रजातियां हैं। आश्चर्य करें, 15,000 जी। और उसमें से क्या किया हम लोगों ने, अपनी चीज छोड़ी है। हम सबों को क्या करना है कि भविष्य के लिए इन धान की प्रजातियों को बचा कर रखना है, नहीं तो एक दिन हम लोग विशुद्ध रूप से बीजों के मामले में गुलाम हो जाएंगे और हमारी सारी अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। आज जरूरत है जीन बैंक बनाने की। जीन बैंक क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के जीवन में या जीव के जीवन में जो छोटी इकाई है वह कोशिका होती है, और कोशिका के अंदर में एक जीन होता है जो हमारे उसके लक्षण को निर्धारित करता है, समझ गए। तो उसी जीन बैंक को बनाना है ताकि हमारे ये धान की प्रजातियां बची रहें, ठीक है। आए दिन आप देखते हो कि धान में कीड़े लग जाते हैं। पुरानी प्रजातियां जो धान की थी उसमें कीड़े नहीं लगते, वो माने इंसेक्ट रेसिस्टेंट होते थे। तो आज हम लोगों ने उनको इंसेक्टिसाइड के माध्यम से दूर कर दिया। परिणाम ये हुआ कि आज प्रत्येक बार इंसेक्टिसाइड का यूज करना पड़ता है, जिससे धरती की उर्वरा शक्ति पर असर पड़ता है।
आज जरूरत हो गई कि खेती जो हम कर रहे हैं, तो आज जरूरत हो गई हमें खेतों में जैविक खाद डालने की, क्योंकि रासायनिक खाद से खेतों में केंचुआ भी चले गए, विभिन्न तरह की जो मछली की प्रजातियां थी वो चली गई हैं। तो ये हमारे लिए भयावह भविष्य दिखा रहा है। इसलिए हम सबों को या आज से ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जीन बैंक की स्थापना करें जगह जगह, और कोशिश करें कि जो पुरानी फसलें हैं उनको सुरक्षित और संरक्षित करें, ताकि हमारा भविष्य उन्नत हो और आने वाले कल में हम किसी कायल के शिकार नहीं